नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। तो आज हम HSSC D ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम HSSC जो D ग्रुप है इसमें 13,650 पद है, सभी को पता है। और ये भी सबको पता है कि 10,997 या फिर लगभग 11,000 पदों पर ज्वाइनिंग हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। ये अलग बात है कि बहुत से बच्चों ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो बहुत सी दूसरी प्रकार की भर्तियों में चले गए। अब हम बात करते हैं कि बाकी बचे हुए जो 2650 पद हैं, जो जिन कैंडिडेट्स को होल्ड पे रखा गया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, इनकी निश्चित संख्या तो मेरे ख्याल से नहीं है, पर लगभग होंगे। ये 4,000 भी हो सकते हैं, 4,500 भी हो सकते हैं। तो ये एक सेकंड लिस्ट का बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड लिस्ट है, ये तो सबको पता है कि भाई जब तक 5 नंबर का फैसला नहीं आता, जब तक ये लिस्ट नहीं आ सकती। ठीक है, ये बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है, बच्चे बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे हैं। और 5 नंबर जो रिजर्व फैसला है उसका भी इंतजार है। तो ये तो बहुत जल्दी रिजल्ट फैसला आने वाला है और ये लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं कि इसकी तो चूंकि तीसरी लिस्ट भी निकलनी है, इसकी फोर्थ लिस्ट भी निकलनी है। अब इनकी तो निश्चित संख्या तो है नहीं कितनी लिस्ट आएंगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तो जो लिस्ट है अब तक भी चल रही है, तीसरी, फिर अभी और भी चौथी आने वाली है। तो यहाँ जैसे सभी को पता है भाई 56-57 ग्रुप है वो क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद में TGT का रिजल्ट भी आना है, और भी वेरियस प्रकार के जो एग्जाम है C ग्रुप के बच्चे उनका भी रिजल्ट आना है, और भी बहुत सी भर्तियां हैं। जैसे अभी ये हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस के 6,000 पद हैं, ये भी बहुत जल्दी भरे जाएंगे। तो यहाँ तो जो लिस्ट है वो 3-4 और आनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जो ये 11,000 जो लिस्ट आई है, सिलेक्शन जो हुआ है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, इनको डिपार्टमेंट चूंकि अलॉट नहीं हुआ है, पर इनकी सैलरी स्टार्ट हो गई, तो ये मान लो ये तो ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो कट ऑफ है वो जनरल की एक तो 95 में से, एक 100 में से, तो वो 70 पॉइंट कुछ और 81 पॉइंट कुछ। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि जो जनरल की कट ऑफ 70 पॉइंट कुछ या 81 पॉइंट कुछ थी, तो ये जो बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, ये सारे बच्चे, इनमें TGT के बच्चे भी हैं जो 7473 बच्चे हैं, और इनमें जो 56-57 है, ये 16,000 कुछ बच्चे हैं, ये भी इन्हीं में है। तो ये D ग्रुप के तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे। मे भी ये हम इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ D ग्रुप की बजाय ये बच्चे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जो थर्ड लिस्ट आएगी तो वहां या तो 56-57 और 74-71 पूरा क्लियर होने के बाद आएगी, ये बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। या फिर अलग अलग भी आ सकती है कि भाई पहले TGT का रिजल्ट आ गया, यहाँ 2,000, 2,500, 1,500 जो भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट आ गई। ठीक है, और कुछ एक बच्चे ऐसे जो D ग्रुप को छोड़ के भी चले जाते हैं और बढ़िया पोस्ट में निकल जाते हैं। उसके बाद जब 56-57, 16,000 बच्चों की जो लिस्ट आएगी, तो ये तो मान सकते हो कि ज्यादा नहीं तो मिनिमम भी मानोगे तो 7 से 8,000 जो बच्चे हैं वो तो 56-57 के ही हैं, जो यहाँ D ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये D ग्रुप की जो ये पद है ये रिक्त होते रहेंगे और ये वेटिंग लिस्ट बनती रहेगी। तो ये तो तय बात है, जब 56-57 ग्रुप है इसका रिजल्ट आएगा, TGT का आएगा, उसके बाद 6,000 पद जो हरियाणा पुलिस के भरे जाएंगे, तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ से निकलेंगे, D ग्रुप से निकलेंगे। तो ये तो मान ही लो कि कम से कम मैं तो मानता हूं कि भाई 7 से 8 नंबर तो नीचे आना है। TGT में भी बच्चे निकलेंगे, कट ऑफ नीचे आएगी। 56-57 के तो सारे बच्चे हैं, वो तो सारे जो बहुत अच्छी 4-5 साल की तैयारी वाले बच्चे हैं। तो ये D ग्रुप की जो 13,650 जो पद हैं, ये बार बार रिक्त होते रहेंगे। जो रिजल्ट C का आएगा, TGT का आएगा, PGT क्लियर होगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस जब 6,000 बच्चे निकल जाएंगे, तो यहां से ये पद रिक्त होते जाएंगे। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है ये 3-4 हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे तो 5वीं लिस्ट भी बन जाए। तो ये तो कोई प्रमाणिक तो है नहीं, तथ्य तो इसके है नहीं, लेकिन हम तो इन चीजों को जोड़ के देख सकते हैं
कि 56 57 और ये सारे क्लियर होंगे तो ये पद रिक्त होते रहेंगे और ये डी ग्रुप हमेशा रिक्त ही होता रहेगा, ये पद तो हमेशा खाली होते रहेंगे और वो कट ऑफ नीचे आती रहेगी। यहाँ जब सेकंड बहुत बड़ी लिस्ट आएगी 2650 की और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो कम से कम 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 नंबर तो यही कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी जब रिजल्ट आएगा वेटिंग लिस्ट निकालेंगे तो फिर 2-3 नंबर कम में होगा और 56 57 में तो ये तो 4-5 नंबर कम होना ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 4-5 नंबर तो कन्फर्म ही कम होगा। तो यहाँ तो कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। अब हम जो वास्तव में बात करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है देखो वो क्या है कि ये बातें तो मैंने क्या साथियों ने भी बता दी तो कई बार बता दी। अब असली जो बात पे आओ, कम टू द पॉइंट, मुद्दा क्या है कि अब फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद में डी ग्रुप की भर्ती फिर होनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई कितने पद रिक्त हैं, ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मंगवाता है कि भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में डी ग्रुप के कितने पद रिक्त हैं, कितने वैकेंट हैं। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो है वो कमीशन को HSSC जो कमीशन है वहां भेजता है कि भाई इतने पद हरियाणा में रिक्त हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में इतने पद रिक्त हैं, ठीक है। तो वो पद रिक्त है, उसके बाद जो कमीशन है वो नोटिफिकेशन निकालता है या एडवर्टाइजमेंट करता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, भाई कितनी जरूरत है हरियाणा प्रदेश को, डी ग्रुप की कितनी जरूरत है, उस हिसाब से फिर नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये जो है जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं और वो रिक्त पद कैसे भरे जाएंगे। देखो वो रिक्त पद कैसे भरे जाएंगे, असली में मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो देखो कयास लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 10,000 जो पद है ये रिक्त है डी ग्रुप के। जो 10,000 पद डी ग्रुप के रिक्त हैं तो ये 10,000 ये भी कोई प्रमाणिक नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई निश्चय नहीं है इस बात का कि भाई वास्तव में 10,000 है। तो ये 150 ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है ये 9,000 हो, 9,500 हो, उसका 10,500 हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो आप, इस बात को आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग में हम जब कह सकते हैं तो 10,000 के यहां हो सकता है कि 8,000 ही पद रिक्त हों, यानी कि 8,000 पदों पर ही नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो 8,000 हो 9,000 हो तो ये कोई मायने नहीं रखता। अब मैं बात करता हूं कि ये पद कैसे भरे जाएंगे। देखो विधानसभा चुनाव है, 4 जून को लोकसभा का वो जो डिसीजन आना है उसका नतीजा आना है। उसके बाद हमारे पास सितंबर तक या लास्ट अक्टूबर तक बहुत कम समय बचेगा। तो डी ग्रुप का दोबारा से एग्जाम होना, ठीक है, 8 या 7,000 या 10,000 या 9,000 का दोबारा से एग्जाम होना, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्टी है, बहुत कठिनाई है कि पहले नोटिफिकेशन आए, फिर फॉर्म अप्लाई करे, उसके बाद फिर एग्जाम हो, फिर रिजल्ट हो, फिर ज्वाइनिंग हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डी ग्रुप के पद हैं, जिन बच्चों ने जहां डी ग्रुप का एग्जाम दिया हुआ है और 3, 4, 5 लिस्ट आने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो ये पद रिक्त हैं इन्हीं कैंडिडेट्स में से उठाए जाएंगे। उसका कारण है, देखो मान लो 8,000 पद और वैकेंट है और बच्चों का यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, 56 57 क्लियर होने के बाद भी नहीं हुआ, टीजीटी के बाद भी नहीं हुआ, ठीक है। ये जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वहां भी नहीं हुआ, हरियाणा पुलिस के 6,000 पद भरने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका 1-8 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम। तो अब हम बात करते हैं कि जो पद डी ग्रुप के रिक्त हैं, ठीक है, ये मेरा विचार है, ठीक है, ना तो ये कहीं लिखित है, ना कोई इस प्रकार का कोई नोटिस है, ना कोई इस प्रकार का कोई कमिटमेंट है, ना कोई इस प्रकार का डिसीजन है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, ठीक है, कि जो पद खाली हैं उनको इन्हीं से भरा जाएगा। कैसे? सबसे पहला समय का अभाव है, ठीक है, समय का अभाव है। और समय का अभाव कह सकते हो कि विधानसभा के चुनाव बहुत जल्दी हैं। और जो सबसे मेन बात है कि हमारे माननीय सीएम साहब ने एक बात कही थी कि जो ये स्कोर कार्ड है ये 3 साल के लिए एलिजिबल है, 3 साल के लिए ये मान्य है, वैलिड है। 3 साल के लिए जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा डी ग्रुप का वो 3 साल के लिए मान्य रहेगा। तो कहीं न कहीं मैंने बातें सुनी है, पढ़ी है, या मैं थोड़ा सा टच में हूं, लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो ये ऐसा ही पॉसिबल है
कि जिनका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई दोबारा यदि 8,000, 10,000, 9,000 का एग्जाम ले रहे हैं, तो जो हमारा कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है, जो बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि डी ग्रुप में जो ये स्कोर कार्ड है 3 साल के लिए वैलिड है, तो जो ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जितने पद रिक्त हैं, तो केवल इस स्कोर कार्ड के आधार पर ये 8,000, 9,000, 7,000, 10,000 जितने पद रिक्त हैं, ये उन बच्चों को ही उठाया जाएगा जो 1 नंबर जिसका कम है, 2 नंबर कम है। वैसे तो लगभग तैयारी वाले बच्चे इससे पहले ही सिलेक्ट हो जाएंगे। देख लेना 56-57 क्लियर होगा, जब टीजीटी क्लियर होगा तो देख लेना आप, ज्यादा नहीं तो 90% में कहता हूं कि 65+ वाला बच्चा सेलेक्ट होगा, आप देख लेना। और जब हरियाणा पुलिस क्लियर होगा तो और बच्चे निकलेंगे। और सबसे लास्ट में आपको बताता हूं कि जो पद रिक्त हैं वो इसी स्कोर कार्ड से उठाए जाएंगे। हो सकता है कि समय लगे, वेट एंड वॉच है। जो सीईटी होगा वो केवल सी ग्रुप का होगा। इसका एकमात्र कारण है कि समय कम है, विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा केवल बेरोजगारी देखती है, कितने बेरोजगारों को रोजगार किया गया, कितनी प्रदेश में नौकरियां दी गई, केवल विधानसभा चुनाव में यही देखा जाता है। तो इससे पहले जो भी है सी ग्रुप के जो 56-57 है, टीजीटी, सारे जून में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डी ग्रुप इसी स्कोर से उठाया जाएगा, 4-5 वेटिंग लिस्ट बनेगी। और अब मैं बताता हूं कि यदि 5 नंबर मिलते हैं बच्चों को, तो फिर कन्फर्म जर्नल जो जर्नल वाला है, मैंने कई बार वीडियो बनाई है कि मैं 65+ कहता हूं कि 100 में से 65+ वाला इस भर्ती में ज्वाइन करेगा। समय लग सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब वेटिंग लिस्ट आएंगे, जब बच्चे ज्वाइन करेंगे, मैं वीडियो बना के बताऊंगा। मैंने यही स्कोर बताया था कि 65, 66, 67, 68 ये 100 में से बच्चा सिलेक्शन लेगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सा ऐसा सिस्टम है। जब इसको पूरी को आप ढंग से समझोगे तो आपके समझ में आएगा। और जब 95 में 95 में देखोगे तो कितनी कम मेरिट जानी है, और 95 तो मेरे ख्याल से 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये मैं तो 65+ का मतलब, यदि जनरल वाला 66 या 67 या 68 जाता है तो इसका मतलब मेरी कट ऑफ ठीक है। सभी बच्चों को हृदय से धन्यवाद।